दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय व्यवस्था में हमने पहले भारत के मौलिक यानी विशेषताओं के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने वर्तमान में हमारा मौलिक अधिकार टॉपिक चल रहा है। दोस्त कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय संविधान का हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं, ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ वर्तमान जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही सहायक है। हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान को लेते हैं साथ में और उसके बाद बहुत ही विस्तृत रूप से हमें समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मौलिक जो अधिकार है उसकी टॉपिक पर हमारी 3 क्लास चर्चा हो चुकी है। आज हम जो मौलिक अधिकारों पर बात करेंगे उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम 2 मौलिक अधिकारों पर बात करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार और दूसरा होगा हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोनों ही अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें बहुत बार हमारी वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सवाल पूछे जा चुके हैं और इनका विस्तृत रूप से किस प्रकार से एनालिटिकल अप्रोच से सवाल पूछे जाएंगे उन्हीं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कक्षा 12 की जो पुस्तक है राजनीति विज्ञान, उसके बारे में बात कर रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण के सभी स्थितियां समाप्त करने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 दोस्तों, अनुच्छेद 23 जो सबसे पहले हम कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद अपन विस्तृत रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है और इसमें किस प्रकार से हमारे सवाल बन सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे बहुत ही अच्छे से सवाल बन सकता है। मानव के क्रय और विक्रय, मानव के क्रय और विक्रय और बेगार पर रोक। अनुच्छेद 23 सीधा सीधा लिखा हुआ दोस्तों कि मानव के क्रय और विक्रय और बेगार पर रोक। इस अनुच्छेद के द्वारा बेगार या इस प्रकार का जबरदस्ती करवाए गए श्रम का निषेध किया गया है। हमारे देश में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्वान थी, जिसमें खेतिहर, श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों से बेघर करवाकर उनका शोषण किया जाता था। संविधान में मानवीय सुविधा शोषण के इन्हीं सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित किया गया है। फिर भी राज्य के हित में सरकार द्वारा व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है, लेकिन ऐसा करते समय नागरिकों के बीच श्रम मूल वंश, जाति, वर्ण, सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं हम इस अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 ये कहता है दोस्तों कि हमारे सभी प्रकार के मानव के साथ दुर्व्यवहार, सामाजिक, कौन से सामाजिक, आर्थिक और किसी भी प्रकार का बलात् श्रम यानी बंधुआ मजदूरी, सांगड़ी प्रथा, हाली प्रथा, बेगार प्रथा आदि का क्या किया गया, निषेध किया गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर पहले सांगड़ी प्रथा होती थी। सांगड़ी जैसे किसी गरीब व्यक्ति को, जैसे ये कोई गरीब व्यक्ति है और इसमें जो जमींदार व्यक्ति होता था, जैसे ये जमींदार व्यक्ति है और ये जमींदार व्यक्ति इसको यहाँ पर अपने घर पर रख लेता था और उसको सिर्फ सुबह और शाम का खाना दिया जाता था और उस खाने के बदले में उससे बेगार ली जाती थी, यानी कार्य करवाया जाता था, 24 घंटों से कार्य करवाया जाता था। तो ये हमारे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, जो हमारा सीधा सीधा कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यानी दोस्तों, मानव के दुर्व्यापार, बेगार या सभी प्रकार के बाल श्रम को निषेध करता है। वैसे हम मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है पुरुष, महिला, बच्चों की खरीद फरोख्त से है या देवासी या दास प्रथा से संबंधित है। बेगार ये शब्द हमारे सामने आता है। बेगार का मतलब होता है कि जैसे उसको उचित पारिश्रमिक नहीं देना। जैसे किसी मज़दूर को, यदि मान लिया जाए कि ये मज़दूर है और इस मज़दूर को
हम दिन भर कार्य करवाने के लिए 500 रुपये बुलाया गया था, लेकिन वास्तविक जब उसको शाम को जब मजदूरी दी गई थी उसको 300 रुपये दी गई। तो ये हमारे क्या है, बिना यानी उसको जो उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए था उस उचित पारिश्रमिक नहीं दिया गया। भारतीय संविधान में समय समय पर इस प्रकार के कृत्यों को, इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं। इसमें आप याद रखने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत ही अच्छे सवाल बन सकते हैं इन अधिनियमों को लेकर। जैसे 1956 के अंदर एक अधिनियम बनाया गया था जिसे अनैतिक व्यापार अधिनियम, अनैतिक व्यापार अधिनियम, अनैतिक व्यापार अधिनियम। उसके बाद हमारा इसमें फिर से थोड़ा नियम को और फेरबदल किया गया और 1976 के अंदर बंधुआ मजदूरी अधिनियम लाया गया। उसी समय 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम भी लाया गया। अब थोड़ा सा हम इस अनुच्छेद 23 को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों। कई बार हमारा बहुत सवाल बन सकते हैं। यदि आप कक्षा 12 का विद्यार्थी हैं, स्कूल लेक्चरर को दे रहे हैं या आरएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो साथियों यहाँ बहुत सारे ऐसे सवाल इस पर बन सकते हैं जो बहुत ही हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे बात करते हैं कि मनुष्य के अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मनुष्यों के देह व्यापार या बेगार या बलपूर्वक श्रम का निषेध किया गया है। इसके साथ अनुच्छेद 23(1) में इसका उल्लंघन करने वालों के लिए विधि के अनुसार किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 23(1) में लिखा गया है कि यदि इसका उल्लंघन करने वालों करते हैं तो उसको दंड की व्यवस्था की गई है, यानी बहुत ही कड़ा दंड दिया जाएगा। जो समय समय पर जो अधिनियम बनाए गए हैं उन अधिनियमों के आधार पर बात की गई है। अब अनुच्छेद 23(2) क्या कहता है। अब जैसे अपन बात की कि सर कई विद्यार्थी हमारे से सवाल करते हैं कि सर जैसे सरकार हमसे कुछ काम करती है या कुछ काम में ले सकती हैं, तो क्या ये हमारा मानव के श्रम का या बेगार का या पारिश्रमिक का नहीं आता? नहीं है दोस्तों, ये हमारा एक अपवाद है। बहुत ही बड़ा बात की है आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य श्रम योजना लागू कर सकता है, जैसे सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आदि। इस प्रकार की सेवा के लिए धन देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों का मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, निवास स्थान, सामाजिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, लेकिन इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भारत की दास व्यवस्था की समाप्ति आपको पता होगा 1843 ईस्वी में की गई, जबकि ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़कर अन्य उपनिवेशों में 1833 में ही इसकी दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन भारत में दास प्रथा कब समाप्त की गई थी? 1843 ईस्वी में। बात करते हैं अनुच्छेद 23। ये जो हमारा अनुच्छेद 23 है, यही हमारी दास व्यवस्था थी। दास व्यवस्था में क्या होता था कि जैसे ये एक व्यक्ति हैं, अब इस व्यक्ति का जो पुत्र होता था, ये व्यक्ति किसी जमींदार के यहाँ काम कर रहा है, उसके बाद ये इसका पुत्र भी इसी जमींदार के काम करता था, फिर इसका पुत्र भी इसके जमींदार के काम करता था। तो ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवस्था थी, दास व्यवस्था, उसको समाप्त करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण निभाता है। अब समय समय पर दोस्तों मैं आपको हमारे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जो दिए गए हमारे निर्णय हैं, उन निर्णयों की भी बात करता हूं, क्योंकि कई बार हमारे ये सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एशियाड खेल मामला 1982 में न्यायालय ने बल को व्यापक अर्थ में प्रदान किया और माना कि कम मजदूरी देना आर्थिक शोषण के अंतर्गत आता है। ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन भी है। उसके साथ ही मैं आपको एक वाद की ओर ले जाता हूँ, जहाँ गुजरात 1998 में राज्य न्यायालय ने माना कि किसी भी बंदी को कठोर कारावास में श्रम करवाया जाना अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि जैसे हम यदि कोई कैदी है और उस कैदी से हम क्या कर रहे हैं, श्रम ले रहे हैं, श्रम ले रहे हैं, तो क्या ये हमारी अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है? नहीं,
यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं है। यदि बंदी को मजदूरी नहीं दी जाती है तो उल्लंघन है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि कई बार हमारे जो कैदी रिहा होते हैं, जेल से रिहा होते हैं, कारावास से रिहा होने के बाद उसको उचित मजदूरी भी उनको प्रदान की जाती है। उचित मजदूरी कि तुमने यहाँ पर जेल में रहकर ये कार्य किया है। उन्हें बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारावास में व्यक्ति होते हैं जो अपने किसी न किसी कौशल में बहुत ही परिपूर्ण होते हैं, तो उस कौशल को उनको कार्य लिया जाता है, उस कौशल को कार्य लेकर उस सामान को, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है, और जो उससे आमदनी होती है तो उस कैदी को भी उतनी आमदनी दी जाती है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर बन सकता है कि ये क्या वास्तव में कैदी से जो श्रम लिया जाता है क्या वो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है? नहीं है दोस्तों, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। दोस्तों अनुच्छेद 24 ये कहता है कि बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 इसके अनुसार 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या जोखिम वाले पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य दोस्तों, बहुत ही जो जोखिम भरे कल कारखाने हैं या हमारे सामाजिक, हमारे शरीर का मानसिक और आर्थिक विकास या शारीरिक विकास को रोकने वाले जो कल कारखाने हैं उसमें बाल श्रम को निषेध किया गया है। इस यानी अनुच्छेद 24 ये कहता है दोस्तों कि अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध किया गया है कि कारखानों आदि में बालकों से नियोजन का प्रतिषेध किया गया। 14 वर्ष से कम आयु को 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का कारखाने में काम कराना नहीं चाहिए। वे पूर्ण रूप से कौन से कारखाने, जैसे हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास यदि इससे प्रभावित होता है तो ऐसे कल कारखानों में हमारे 14 वर्ष से कम बालकों से कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हम बात करें कि जैसे कहीं जगह अपन होटल में काम करते हुए देखते हैं, कहीं ऐसी स्थलों पर कार्य करते देखते हैं, तो वो हमारे वर्तमान तो समय में बाल श्रम का दायरा बढ़ा दिया गया है। और बाल श्रम का दायरा इतना बढ़ा दिया गया है कि 14 वर्ष से यदि कोई भी व्यक्ति, बच्चा कहीं पर भी कार्य करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। यानी बाल श्रम का संकटमय उद्योग से निषेध किया गया है। 10 अक्टूबर 2006 में बाल श्रम 14 वर्ष से कम को पूर्ण रूप से नियोजित कर दिया गया है। इसमें समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। आपको पता होगा कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और देश स्तर पर बहुत सारे हमारे ऐसे बाल श्रम को लेकर, यानी बालकों को लेकर बहुत सारे हमारे समाजसेवी सामने आए हैं, जिसमें हम बात करते हैं गुरुबुद्ध स्वामी की अनुशंसा पर 1986 के अंदर बाल श्रम कानून बनाया गया। 2014 में इन्हीं व्यक्ति को क्या मिला था, आपको पता होगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी भारतीय और मलाला यूसुफजई पाक को संयुक्त रूप से बच्चों की बाल मजदूरी से मुक्त कराने में और बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन 1986 में चलाया गया था। कैलाश सत्यार्थी को उनको इसी कार्य के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। इस जो बाल श्रम अधिनियम है जो हमारा आया था 1986 का, उसमें क्या कर दिया गया, अब थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया। अब इसको 2016 के अंदर संशोधन कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया बाल श्रम संशोधन, यानी बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 1986 को संशोधित कर इसका नाम बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के, अब पहले था सिर्फ जोखिम भरे कल कारखानों में कार्य करने की बात की गई थी, लेकिन 2016 के बाद सभी प्रकार के व्यवसाय में रोजगार से निषेध करता है। इसके अंदर इससे पहले 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं पर लागू था, लेकिन वर्तमान में सभी प्रकार की कार्यों पर रोक लगा दी गई है। यदि इसमें ये भी बात की गई है कि 6 मास इससे 2 वर्ष की कैद है और इसके अलावा 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना है। यदि पुनः पकड़े जाने पर सज़ा की अवधि 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि बढ़ सकती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे बाल श्रम यानी हमारा अनुच्छेद 24 को बहुत ही कड़ा कर दिया गया है और इस पर
रोक लगा दी गई है कि 14 वर्ष से बच्चे कोई भी कहीं पर भी कार्य करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। किसी भी कार्य में पहले जोखिम भरे कारखानों में था, लेकिन अब वर्तमान में सभी प्रकार के व्यवसायों में रोजगार निषेध कर दिया गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। आगे अगला हमारा मौलिक अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों, बहुत ही इसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करना। हमारा अगला मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 25 से 28। पहली बात तो ये याद रखने की कोशिश करना, बहुत ही सामान्य बात कर रहे हैं हम कि अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है। ये कितने अनुच्छेद है? 25, 26, 27 और 28, यानी 4 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सिंपल सा एक लॉजिकल सवाल पूछा जाता है कि 25 से 28 तक हमारे कितने अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि भारत एक बहुत धार्मिक देश है, बहुत धार्मिक, बहुत सारे धर्म के यहाँ अनुयायी रहते हैं। तो हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सवाल एनालिटिक रूप से सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, आप समझने का प्रयास करना इसको। बहुत ही अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 इस अनुच्छेद के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता या कोई भी धर्म अंगीकार करने या उसका अनुसरण करने या प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्र संस्थाओं में बिना किसी भेद के प्रवेश या पूजा अर्चना का अधिकार दिया गया है। हमारा ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें ये कहा गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो हम अनुच्छेद 25 पढ़ रहे हैं, इस अनुच्छेद के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता या कोई भी धर्म अंगीकार करने या उनका अनुसरण करने या प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है, और धार्मिक संस्थाओं को बिना किसी भेद के प्रवेश पूजा अर्चना का अधिकार दिया गया है। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले बात तो हम बात करें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों की सूची में अत्यंत एक महत्वपूर्ण अधिकार है, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा ये अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। मौलिक अधिकारों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि अमेरिकी संविधान में, हम अमेरिका संविधान की बात करते हैं या भारत के संदर्भ में देखते हैं तो इनमें थोड़ा सा अंतर करते हैं कि धर्म, अमेरिका में धर्म की जो स्वतंत्रता है और भारत में धर्म की जो स्वतंत्रता है या ब्रिटेन में जो धर्म की स्वतंत्रता है, इनमें कई बार हमारे आरएस स्कूल लेक्चरर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो अमेरिकी संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का तात्पर्य वहाँ धर्म और राज्य दोनों में अलगाव है, दोनों में पूर्णतः क्या है, अलग है। धर्म अपनी अलग बात करता है, राज्य की अपनी अलग अलग स्थिति है। वहाँ राज्य किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में न तो शामिल होता है, न ही शामिल होने की अनुमति देता है। कहाँ पर? अमेरिका की बात करते हैं। वहाँ का समाज कमोबेश धर्म पंथ निरपेक्ष है। ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन संवैधानिक रूप से धर्म निरपेक्ष या धर्म सापेक्ष राज्य है। कैसे कह सकते हैं ब्रिटेन के बारे में हम? धर्म सापेक्ष राज्य है ब्रिटेन हमारा जो है वो कैसा है? धर्म सापेक्ष राज्य है। ब्रिटेन हमारे धर्म का सापेक्ष राज्य है, जबकि उसकी आत्मा पंथ निरपेक्ष है। ब्रिटेन में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। ये आपको पता होगा कि ब्रिटेन में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। वहाँ परंपराओं के अनुसार ब्रिटेन का राजा लिंकन ने चर्च का प्रधान होता है, जो कि एक धार्मिक पद होता है। और इन्हीं दोनों उदाहरणों से अलग है भारत की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का तात्पर्य है व्यक्ति को जहाँ एक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं दूसरे राज्य सभी धर्मों के प्रति क्या रखता है? सम्मान दृष्टिकोण रखता है, सम्मान रूप से दृष्टिकोण रखता है। कौन? भारत। अब बात करते हैं कि धर्म, इसकी थोड़ा सा परिचय और पढ़ लेते हैं कि धर्म में अंतःकरण का विषय है। इसमें किसी भी धर्म थोपा नहीं जा सकता। यानी भारत का अनुच्छेद जो 25 कहता है कि अंतःकरण, यानी यहाँ पर धर्म यह है वो किसी भी व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति पर क्या नहीं जा सकता? थोपा नहीं जा सकता। इसका सीधा संबंध है मन। किसका?
सीधा संबंध है मन प्लस आत्मा से। मन को मारकर कभी भी आराधना नहीं की जा सकती। मन से की गई पूजा अर्चना या आराधना ही सच्ची पूजा अर्चना और आराधना होती हैं, क्योंकि सीधा संबंध व्यक्ति की आंतरिक भावना से होता है। क्या होता है? आंतरिक भावना से होता है, विश्वास से होता है। इसलिए आंतरिक भावना और विश्वास का व्यक्ति की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। किसको करता है? मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। तो भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता तो प्रदान की गई है, परंतु धर्म क्या है इसको परिभाषित हमारे नहीं किया गया। दोस्तों याद रखना कि हमारे भारतीय संविधान में धर्म की परिभाषा नहीं दी गई है। एक तो यहाँ पर धर्म की परिभाषा नहीं दी गई है, दूसरी हमारे अनुच्छेद आगे बात करेंगे अल्पसंख्यक की भी परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक क्या होता है उनको भी परिभाषित नहीं किया गया। हम यहाँ पर धर्म की भी परिभाषा नहीं दी गई है। क्योंकि धर्म की परिभाषा देना कठिन है, तो संविधान निर्माताओं ने धर्म को किसी भी सीमा में बांधना उचित नहीं समझा। वैसे अपन बात करते हैं सिर्फ सिंपल सी, मैं आपको बात थोड़ी सी धर्म के बारे में बात करते हैं। धर्म क्या है? धर्म, ये शब्द धर्म क्या है? धर्म शब्द की कोई परिभाषा नहीं की है, लेकिन हमारे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही विशुद्ध इसकी व्याख्या की है। जो न्यायालय द्वारा जो व्याख्या की गई है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता सैद्धांतिक विश्वासों तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत धर्म के अनुसरण में किए गए कार्य भी हैं। इसमें कर्मकांड, धार्मिक कार्य, संस्कृति, उपासना की पद्धतियों की गारंटी है, जो धर्म के अभिन्न अंग और धर्म के धार्मिक परिपाटियों और आवश्यक भाग क्या है उसका निर्धारण न्यायालयों द्वारा विशिष्ट धर्म के सिद्धांतों के प्रति निर्देशन से किया जाएगा। इसके अंतर्गत ऐसी परिपाटियाँ आती हैं जिसे समुदाय द्वारा धर्म का भाग समझा जाता है। अंग्रेजों ने, आपको पता होगा कि हमारे बीच में फूट डालो और राज करो की नीति, सांप्रदायिकता के कारण भारत का विभाजन हुआ था। और यद्यपि संविधान निर्माता इस धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता से भली भांति परिचित थे, परंतु उन्होंने भारतीयों को राज्य धर्म बनाने के बजाय व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर भारतीय संविधान को पंथ निरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया गया था। तो ये बहुत ही विस्तृत हमारा बात है। अब हम इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा अनुच्छेद जो 25 है, अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है? दोस्तों अनुच्छेद जो 25 है, वैसे अपन दोस्तों आपको लगता होगा कि हमारे जो वीडियो हैं बहुत ही लंबे होते हैं, लेकिन अपन यदि बहुत ही विस्तृत यदि अध्ययन करेंगे तो संभव है कि हमें समय तो बहुत ज़रूर लगेगा। और यदि किसी टॉपिक को बहुत ही विस्तृत तरीके से समझेंगे तो शायद हो सकता है कि इसे बहुत ही अच्छी तरीके से उसे समझ सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 हमारा यह कहता है कि अंतःकरण यानी निजी स्वतंत्रता संबंधी धर्म की अबाध मान्य। अनुच्छेद 25 यह अंतःकरण प्रचार करने की स्वतंत्रता का सम्मानपूर्व से अधिकार देता है। यानी आपको देखिए अंतःकरण, अंत या करण, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, अंतःकरण को अंतःकरण, प्रचार और धर्म को अबाध रूप से मानने का हमें स्वतंत्र देता है। यानी व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। जबकि ये ध्यान रखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो हमारा अनुच्छेद जो 25 है वो हमारी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से है। जबकि जो अनुच्छेद 26 है ये हमारी समुदाय से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 25 से किससे संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 जो हमारी बात करते हैं कि इसमें आपको पता है कि हमारे को स्वतंत्रता तो दी गई है, कौन सी? धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। और वो पाबंदियां किस आधार पर लगाई हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये इस सवाल आ चुका है दोस्तों, आरएस के अंदर पूछा जा चुका है कि हमारे राज्य, अनुच्छेद 25(1) के अंदर लगाया गया है, राज्य हमारी लोक व्यवस्था, कौन सी? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन 3 के आधार पर हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या लगाई जा सकती है?
पाबंदी लगाई जा सकती है। और ये दोस्तों आरएस के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है कि इन 3 आधार पर हमारी स्वतंत्रता पर क्या लगाई, धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी। इसमें चौथा ऑप्शन कुछ दिया गया था, मानव से संबंधित था। ठीक है, इस आधार पर याद रखना आपको 3 आधार पर हमारे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर हमारे क्या लगाई जा सकती हैं, रोक, यानी धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है दोस्तों। अब अनुच्छेद 25(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 25(2) है वो कहता है कि राज्य किसी भी आर्थिक या वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक आधार पर ध्यान रखकर अधिनियम बना सकता है। क्या बना सकता है? अधिनियम बना सकता है जो सामाजिक सुधारों के क्रम में हिंदुओं के सभी धार्मिक संस्थाओं को, हिंदुओं के सभी वर्गों को खोलने का आदेश दे सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब दोस्तों हम बात करी थी अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि सभी के लिए सार्वजनिक स्थान, भले ही सार्वजनिक तालाब हो, कुएं हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, सब जगह सभी को समान व्यवहार किया जाएगा, सभी के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 25 जो बात करते हैं 25 ख, इसके अंदर लिखा हुआ है हिंदू की शब्द की बात की है, हिंदू शब्द की बात की है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ सामाजिक सुधारों के क्रम में हिंदुओं के सभी धार्मिक संस्थाओं को, हिंदुओं के सभी वर्गों को खोलने का आदेश दिया गया है। क्या बात कर रहा है? साफ साफ लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि हिंदुओं के सभी धार्मिक संस्थाओं को, हिंदुओं के सभी वर्गों को खोलने का आदेश दे सकता है। परंतु यहाँ हिंदू शब्द से क्या तात्पर्य है, देखिए समझने का प्रयास करना। हिंदू शब्द से तात्पर्य है यहाँ सिख धर्म मानने वाले को, जैसे हिंदुओं के अंतर्गत यहाँ पर सिख भी है, इसमें यहाँ सिख भी हैं, जैन धर्म के लोगों की बात की गई है, बौद्ध धर्म की बात की गई है। मानने वाले व्यक्तियों को प्रति भी उक्त निर्देश पालित होंगे। जैसे अपन कई बार हमारे विद्यार्थियों से बात करते हैं, सर जैसे आप एक तरफ कहते हो कि जब अनुच्छेद 19(2) की बात करते हैं, अनुच्छेद 1 उसमें आप बात कर रहे हैं खे की बात करते हैं, अनुच्छेद 19(1) खे की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं आप निःशस्त्र सम्मेलन की बात करते हैं। लेकिन अपन बात करें कि जैसे सिख समुदाय हैं, जो ये सिख समुदाय हैं जो अपने गले में कृपाण धारण करते हैं, तो क्या ये हमारे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है? क्या हमारी अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है? दोस्तों ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता में आता है और ये इसमें आता है आचरण करने की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो हमारे अनुच्छेद 25 की बात करता है। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता या कृपाण लेकर चलने का अधिकार उनको प्राप्त है। जैसे अपन ये बात करते हैं, एक वाद आया था, उसके अंदर बात करते हैं कि स्टीन लॉस मामला बनना मध्य प्रदेश 1977 में के अंतर्गत न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 25 में प्रचार के अंतर्गत धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है। अब कई बार ये ध्यान रखना दोस्तों कि कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि भारत का कोई व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है इसको अपनी धर्म परिवर्तन कर सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि संविधान में ऐसा शब्द लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन या दबाव से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रलोभन या दबाव के आधार पर धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन स्वेच्छा से यदि ये धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसका मतलब तात्पर्य यह आता है। तो यह ना अंतःकरण का अर्थ होता है कि ईश्वर या मनुष्यों के संबंधों को आंतरिक स्वतंत्रता से लिया जा सकता है। धर्म को मानने का अर्थ यह है कि निर्बाध रूप से बिना रोक टोक होकर खुलकर अपनी आस्था विश्वास की घोषणा करना होता है, और आचरण करने से विपरीत है धर्म से जुड़े रहना, धर्म से जुड़े हुए कर्म कांड करना। आचरण का मतलब होता है, ये आचरण जो शब्द आता है इसका मतलब होता है कि आप धर्म से जुड़े हुए कर्म कांड करना, और प्रचार करने से मतलब होता है प्रचार। इसका तात्पर्य होता है कि अपने विश्वास को प्रकट करना, दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करनी है प्रचार करते समय। जैसे मान लिया आप हिंदू धर्म से हैं या आप सिख धर्म से हैं, तो किसी भी धर्म के अनुयायी हैं आप मान लीजिए कि, लेकिन आप अपने धर्म का
प्रचार कर रहे हैं लेकिन दूसरे धर्म की आलोचना नहीं कर सकते हैं, उसकी कमियां नहीं बता सकते हैं, यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर अब उल्लंघन माना जाएगा। दोस्तों आगे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि हमारे धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, इस अनुच्छेद में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न आधार प्रदान किए गए हैं। पहला, धार्मिक या धर्मांध प्रयोजन के लिए संस्थाओं की सौंपना या पोषण करना, धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करना, अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार देना और उस संपत्ति को विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार भी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आता है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हम पूरा इसको डिस्क्रिप्टिव रूप से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, कि धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक शिक्षण पर रोक। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं, उनकी बात करते हैं। बहुत ही विस्तृत समझने का प्रयास करना। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की निधि से किसी भी शिक्षण संस्था को किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी किसी भी राज्य की निधि से, राज्य की किसी भी निधि से किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्था को किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति को धर्म की विशेष शिक्षा लेने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकेगा, बाध्य भी नहीं किया जा। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि हमारे अनुच्छेद 26 कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंध की बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद में समुदाय के धार्मिक अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद हमने बात की थी कि हमारे ये समुदाय शब्द की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 25 हमारा व्यक्तिगत, अनुच्छेद जो 25 है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। इसके अंतर्गत ये संस्थाओं की स्थापना, यानी हमारा अनुच्छेद 26 जो संस्था है, जैसे हमारा विद्यालय है या कोई भी ऐसी संस्था है, शिक्षण संस्थान है, उनकी बात करता है कि उनके पोषण की और उसके प्रबंधन की बात करता है। और इसके साथ साथ संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व विधि के अनुसार प्रशासन में शामिल हैं। लेकिन राज्य अब यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ सारी बात बता दी है मैंने कि जैसे ही ध्यान देने बात, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है यहाँ पर कि इसके अंतर्गत संस्थाओं की स्थापना, पोषण, प्रबंधन, संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व और विधि के अनुसार प्रशासन शामिल है। लेकिन यदि राज्य चाहे तो इस संस्था पर, राज्य चाहे तो यदि लोक व्यवस्था, किसके आधार पर, लोक व्यवस्था और सदाचार और हमारा स्वास्थ्य, ये तीनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर कोई न कोई पाबंदी लगाई जा सकती है। यदि हमारा इस प्रकार से होता है तो पाबंदी लगाई जा सकती है। एम इस्माइली फारूकी 1994 का एक वाद है, जिसमें बात करें मंदिर आदि या मस्जिद, चर्च आदि उपासना स्थलों पर राज्य द्वारा अर्जन किया जा सकता जो जैसे मंदिर है। हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है कि क्या सर हमारे यहाँ पर, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ सकते हैं कि क्या सर हमारे जो मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं या गिरजाघर, चर्च होते हैं, क्या सरकार इनको अधिग्रहण कर सकती है? हाँ दोस्तों, सरकार इनको अधिग्रहण कर सकती हैं। ये हमारे 1994 का एम इस्माइली फारूकी वाद आया था और उसमें यह कहा गया था कि हमारे सरकार इसको अधिग्रहण कर सकती है। ऐसे धार्मिक जो देव स्थान, जैसे सभी देव स्थानों को सरकार का आधिपत्य है, लेकिन जो 2-4 धाम, ऐसे 2-4 ऐसे अपवाद होते हैं जिनमें सभी पैसा सरकार के पास ही जाएगा वैसे, लेकिन कई ऐसे धर्म हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनको सरकार अधिग्रहण कर सकती हैं। अब उसी प्रकार से अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की अदायगी की स्वतंत्रता। करों की अदायगी की स्वतंत्रता मतलब होता है किसी विशेष धर्म को, यानी कोई धर्म को, विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए भारत के नागरिकों को
कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कर देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता? बाध्य नहीं किया जा सकता। यह हमारा अनुच्छेद 27 कहता है। अब अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 28 ये कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। राज्य विधि से निर्मित विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे राज्य सरकार है और राज्य सरकार से यदि कोई निर्मित है विद्यालय है, यहाँ पर ये विद्यालय है या तो इस विद्यालय में किसी भी प्रकार की जो धार्मिक शिक्षा है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये राज्य द्वारा पोषित होता है, भले वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। सामान्य विद्यालयों में इसमें इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब कई बार आपके दिमाग में दोस्तों ये हो सकता है कि जिस प्रकार से मदरसों के अंदर शिक्षा दी जाती है, तो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत आती है दोस्तों। तो यहाँ पर यदि जो हमारे यहाँ पर राज्य द्वारा पोषित होते हैं उसमें किसी भी में भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि ट्रस्ट से संबंधित विद्यालय है तो उसमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। यदि कोई ट्रस्ट है, जैसे मान लें कोई भी धार्मिक ट्रस्ट है और उस धार्मिक ट्रस्ट के नाम से वहाँ पर धर्म की शिक्षा प्रदान की जा सकती हैं, धर्म की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। लेकिन तथा या किसी बच्चे को, लेकिन जैसे ये हमारा धार्मिक ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट है, ये हमारा या वहाँ विद्यालय है, उस विद्यालय में बात कर रहा था जैसे कि कोई धार्मिक संस्थान है, धार्मिक ट्रस्ट है और वो धर्म की शिक्षा दे रहा है, ये धर्म की शिक्षा दे रहा है, तो वो किसी भी बालक को धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या नहीं कर सकता? बाध्य नहीं कर सकता। तो बहुत ही हम दोनों अनुच्छेदों पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात की थी। अब जैसे एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ विशेष रूप से, देखिए अनुच्छेद जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद जो 25 है, उस अनुच्छेद 25 में हमारी अंतःकरण की स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जो निर्बाध रूप से धर्म को मानने की बात करता है। आत्मा मन से किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, प्रसार करने की स्वतंत्रता, जिसमें सिखों को कपाट धारण करने की स्वतंत्रता इसी के अंदर दी गई है। और अनुच्छेद जो 26 है दोस्तों, वो अनुच्छेद 26 जो कहता है वो कहता है कि धार्मिक कार्यों के आयोजन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के आयोजन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 27 है, अनुच्छेद जो 27 है वो धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति है। ट्रस्ट, जन कल्याण या जन हितार्थ चंदा देने पर देने वाले धन पर कोई भी कर नहीं लगता है। और अनुच्छेद 28 जो बात है राज्य के शिक्षण निकाय संस्थाओं से किसी भी धर्म और विशेष की शिक्षा नहीं दी जाए, इससे संबंधित है दोस्तों हमने आज बात करी थी शोषण के विरुद्ध अधिकार की और हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की। ये बहुत ही विस्तृत रूप से हमने समझा। और यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ यदि आपको किसी भी प्रकार का आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए और ये इस दोस्तों को शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और बने रहिए इस चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लेके आएंगे मौलिक अधिकारों का नया वीडियो। तब तक बने रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।